नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, मोस्ट रिपीटेड सीरीज जो हर बार पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो रेलवे का हो गया चाहे एसएससी का हो गया, उसमें फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। फंडामेंटल राइट्स, इसमें हम क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है और ये हमने यूएसए से बोरो करा था। ये सब पीवाईक्यू में आ चुका है सवाल कि पार्ट 3 में क्या है मेंशन, और यूएसए से इसको हमने बोरो करा था। दिस इज द मीनिंग यूएसए, और इसको हम बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है मैग्ना कार्टा ऑफ आवर इंडिया। ये सब चीजें पेपर में पूछी गई हैं। अब आगे देखते हैं कि ओरिजिनल 7 आपके फंडामेंटल राइट थे हमारे पास, लेकिन आज के समय में केवल 6 हैं। एक जो है फंडामेंटल राइट, उसको हमने रिमूव कर दिया अपने फंडामेंटल राइट की लिस्ट से और उसे हमने लीगल राइट बना दिया है। वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे मेंशन है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें हमने आर्टिकल 31 और 19F को डिलिमिनेट कर दिया, उसे हटा दिया है और उसे हमने इंसर्ट कर दिया है लीगल राइट में, आर्टिकल 300A। ये भी पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है। आगे देखते हैं। राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे 6 हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके? राइट टू आपका जो ये वाला है, राइट टू फ्रीडम, यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 19 पूरा डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। 19A में क्या है, बी में क्या है, उसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19, ये देखिए, आप कलर बदल देते हैं। आर्टिकल 19 में एक, आप इसको इस तरह से समझते हैं, मैं आप कहानी बताता हूं आपको कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका कोई दोस्त है, वो बहुत, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी होगी तो वो क्या करेगा? स्पीच देगा, एक्सप्रेशन अपना लोगों को बताएगा। तो 19 के बहुत सारे क्लॉज हैं, A, B, C, D, E। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि 19 के अंदर कौन कौन से हैं। ये अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको बता रहा हूं। E, F और G ये 19 के अंदर हैं, जिसमें से F वाला जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको हमने क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये आप कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से ABC में हैं? तो आपका दोस्त है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो स्पीच देता है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये यहां पे लिखा है। आगे 19B, अगर वो स्पीच और एक्सप्रेशन दे रहा है तो वो लोगों से क्या करेगा? पीसफुली क्या करेगा? पीसफुली विदाउट एनी आर्म, वो वहां पे उन लोगों को गैदर करने के लिए कहेगा। अब पीसफुली गैदर कर लिया है तो वो एसोसिएशन बना लेगा अपना। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कि यूनियन बनाने का अधिकार है हमें। 19C ये कहता है कि आप एसोसिएशन भी बना सकते हो और यूनियन भी बना सकते हैं। अब अगर आपने एसोसिएशन और यूनियन बना लिया तो आप राइट टू मूव फ्रीली इन आवर यूनियन टेरिटरी, हम अपने किसी भी टेरिटरी में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब कहीं भी जा सकते हैं तो आप कहीं भी रह भी सकते हैं। राइट टू रिसाइड एनीवेयर, हम कहीं भी रह भी सकते हैं, और कहीं भी रह सकते हैं तो हम वहां प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो 19G कहता है राइट टू फॉर्म एनी बिजनेस, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। ये 19G कह सकता है, प्रोफेशन अपना सकते हैं यहाँ पे हम कोई भी।
तो ये वाला जो है आपको जो ट्रिक याद करने के लिए कि आपका एक मित्र है, आपका कोई दोस्त है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से वो स्पीच और एक्सप्रेशन दे रहा है। उसके बाद वो लोगों से कह रहा है कि आप पीसफुली गैदर हो जाइए विदाउट एनी आर्म। फिर वो उन लोगों से कह रहा है कि आप एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हैं। फिर वो अब एसोसिएशन यूनियन बनाने लगा तो वो इंडिया में कहीं भी घूमने लगा, तो राइट टू मूव फ्रीली इन आवर इंडिया। फिर वो अगला कहेगा कि वो हम कहीं भी रह भी सकते हैं, राइट टू रिसाइड एनीवेयर। फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाला है कि हम कहीं भी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। फिर लास्ट वाला है राइट टू फॉर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम कुछ भी बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं और आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 19th का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। अब हम वो वाले टॉपिक देखेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये वाले इतने फेवरेट टॉपिक हैं, ये इतने फेवरेट कि आर्टिकल 14 कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया है? ये यूके से लिया गया है। ये कई बार पेपर में है और आया है, और मैं इस क्लास में आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज की क्लास में आपने जो सीखा वो पीवाईक्यू में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है यूएसए से, ये हमने लिया है यूएसए से। अब ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कानून है उसके सामने दोनों लोग समान हैं, चाहे वो रिच पीपल हो चाहे वो पुअर पीपल हो। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये कहता है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति है ए, एक है बी। ए है रिच क्लास पीपल, बी है पुअर क्लास पीपल। अगर मान लीजिए इन लोगों ने कोई क्राइम करा या इन लोगों ने कोई पनिशेबल ऑफेंस करा तो उसके लिए इन्हें सजा मिलेगी। अब सजा मिलेगी तो कानून ये कहता है कि हम इनके क्या लगाएंगे, हम इन पे पेनल्टी लगाएंगे। अगर रिच है तो ये पेनल्टी दे देगा, लेकिन ये पुअर है तो ये पेनल्टी नहीं दे पाएगा, और पेनल्टी नहीं दे पाएगा तो इसे सजा मिलेगी। ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आगे देखते हैं आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मींस छुआछूत का हम अंत करने की कोशिश करेंगे, ये आर्टिकल 17 कहता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, हमें सम्मान से जीने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड कर दिए हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी के साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा है कि राइट टू फॉर्म, आप नींद का यानी कि राइट टू स्लीप भी है आपके पास, राइट टू इंटरनेट भी है आपके पास, राइट टू प्राइवेसी भी है। ये वाला जो है राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2017 में, पुट्टू स्वामी केस, उसमें ये बात बोली गई थी कि राइट टू प्राइवेसी को हम आर्टिकल 21 में इंसर्ट कर देंगे। अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है, और अगर जैसे मान लीजिए 21 में कोई चीज इंसर्ट करी गई या 21 में अमेंड करा गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे आर्टिकल 21 और कैपिटल ए, अमेंड करा है तब। लेकिन उसके अंदर कुछ पार्ट हैं तो हम स्मॉल में लिखेंगे। आगे देखिए राइट टू 21। अब ये 21A क्या है? 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां से आया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें क्या बोला गया है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये बात आर्टिकल 21 में ए में बोली गई है, ये 2000 में इंसर्ट करा गया। तो जो मैं बात बता रहा था आपको 21A वाली, वो ये है 21A। 23 एंड 24 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे हम। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़े गए तो ये आपका फंडामेंटल राइट एबॉलिश होता है, फंडामेंटल राइट अमेंड करा जाएगा इसमें। ये बात बोली गई है आर्टिकल 23 में। 24 में क्या कहा गया है कि चाइल्ड लेबर को हम एबॉलिश करेंगे, और हजार्डस इंडस्ट्रीज में, हजार्डस इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जहां पे जान माल का खतरा हो, उस जगह पे बच्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 24 कह रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो आरआरबी और एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रिट है, ये आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपके जो BR अम्बेडकर जी है उन्होंने इसको संविधान की आत्मा बोला है।
संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला है इसको, आर्टिकल 32 को। और इसमें हमें 5 तरह की रिट देखने को मिलती है, 5 तरह की रिट। 5 रिट कौन कौन सी हैं? एक है हेबेस कॉर्पस। हेबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना जज को बताए या बिना डिस्ट्रिक्ट जज को बताए अगर डिटेन करके रखती है तो उसको बोलते हैं हेबेस कॉर्पस। तो आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से या पुलिस वालों से ये कह सकता है कि आप उसको हमारे तुरंत समक्ष लाइए 24 घंटे के भीतर। हेबेस कॉर्पस कहता है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कि हम मना करते हैं, टू फॉरबिड, यानी कि कोई ऐसा एक लॉ किसी ने पारित कर दिया, जैसे हाई कोर्ट ने कर दिया है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम इसको नहीं मानते, हम इसको फॉरबिड करते हैं। ये आपका मैंडेमस कहलाता है। क्यू वारंटो, आपने किस अथॉरिटी से ये डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कह सकती है कि आपने किस अथॉरिटी से दिया। क्यू वारंटो, व्हाट अथॉरिटी यू कैन डू दिस लॉ। सर्टोरोई, सर्टोरोई का मतलब कि आप किस तरह से सर्टिफाइड हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन ले दिया, कुछ अपनी लिमिट से ज़्यादा डिसीजन दे दिया, अपनी बाउंड्री से ज़्यादा डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उससे आपने अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा डिसीजन क्यों दिया, आप दूसरे की बाउंड्री में क्यों गए। तो वो सर्टरोई से कह सकती है हाई कोर्ट से। ये आर्टिकल 32 है। और पेपर में ये भी पूछा गया है कि 226 आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए अलाइन करा गया है, हाई कोर्ट को असाइन करा गया है 226। और ये भी बताया जाता है कि हाई कोर्ट की जो फंडामेंटल राइट हैं, हाई कोर्ट का जो आपका रिट देने की जो शक्ति है, पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मानी जाती है। ये 226 में मेंशन किया गया है और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे बोला है। आगे देखिए, अब हम पीवाईक्यू को देखते हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से सवाल हैं, क्या आप उसको कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन बोरो द फ्यूचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, ये पेपर में सवाल आ चुका है, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट को क्या करा है, बोरो करा है। फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से बोरो करा है हमने, फंडामेंटल ड्यूटी को बोरो करा है हमने यूएसएसआर से। यूएसएसआर, ये भी आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी को कहां से मेंशन करा है। देखिए, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हैं आपके। और यहाँ पे ये भी लिखा है, मेमोरी ट्रिक भी आप देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट यूएस से लिया है और सुप्रीम कोर्ट भी यूएस से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है, सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके से लिया है और पार्लियामेंट भी हमने यूएसए से मतलब यूके से लिया। इसको उत्तराखंड नहीं समझिए, इसको यूनाइटेड किंगडम है ये पहली बात। और फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखिए, विच आर्टिकल ऑल्सो डील विद द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल में लिखा गया है, सबको पता, आर्टिकल 17 में लिखा है। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 18 में बोला गया है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी कि हम टाइटल्स नहीं देंगे एक्सेप्ट द एजुकेशनल एंड डिफेंस। जैसे अगर किसी को पद्मश्री बोला है, पद्मश्री मिला है या पद्म विभूषण मिला है, अगर वो अपने नाम के आगे पद्मश्री या पद्म विभूषण लगाता है तो वो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉक्टर की डिग्री ली है तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, लेफ्टिनेंट लगा सकते हैं अगर आप आर्मी में हैं तो। आर्टिकल 16 बोलता है राइट टू, आर्टिकल 16 बोलता है राइट टू रिजर्वेशन, राइट टू रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में जब हम लोगों को रिजर्वेशन जो मिलता है वो आर्टिकल 16 की वजह से ही मिलता है। तो ये बात यहाँ पे आर्टिकल 16 में बोली गई है। आगे इसका आंसर देखिए, आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये मैं बता चुका हूँ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट, आर्टिकल 15 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी हो जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP यानी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है।
अगला सवाल देखते हैं, राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 2002 में जो हमने बताया था, ये 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे थोड़ा सा आगे 86 से थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइए, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, 2003 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ SC, नेशनल कमीशन ऑफ ST, इन दोनों को बाइफेब्रिकेट कर दिया गया था। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला था। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, कई बार पूछा गया। NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। आगे देखिए 21A है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्री कंपलसरी है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, स्टेट की ये जिम्मेदारी है। आगे देखिए, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कौन सा आर्टिकल बोला गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आर्टिकल 23 है, लेकिन हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे छोटे बच्चे, ये किस में बोला है? ये आर्टिकल 24 में बोला है। तो ये आपका आर्टिकल 23 है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर देखिए, आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग के लिए अडल्ट एंड फोर्स लेबर नहीं करा जाएगा, लेकिन आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर की बात करी गई है कि चाइल्ड लेबर काम नहीं करेगी हजार्डस इंडस्ट्रीज में, ये आर्टिकल 24 बोला गया है। और आप इसकी एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम 24 मतलब 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, आर्टिकल 24 और 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, इससे आप याद रख सकते हैं। पेपर में एलिमिनेट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रिक, इसको याद रखिए हमेशा। Which of the article Indian Constitution deal with the protection of interest of the minority? माइनॉरिटी के लिए कौन सा आर्टिकल बेस करा गया? माइनॉरिटी क्या होती है? ऐसी कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में कम है, तो उनके एजुकेशनल राइट के, उनके सोशल राइट को कंजर्व करने की जिम्मेदारी भी बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 29 में बोला गया है, इसको भी देखते हैं। 29 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट प्रोवाइड कराए जाएंगे सरकार के, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं कराए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कराए जाएंगे। ये आर्टिकल 29 में लिखा गया है। आर्टिकल 30 में क्या लिखा है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो राइट देता है माइनॉरिटी को कि वो अपने लिए स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में लिखा गया है। आगे देखिए, हु सेड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडिया। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी गई थी, इसको बोला गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ये आपको बात पता होनी चाहिए। आगे देखिए, ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाद में ये देख लीजिए, पूरे आर्टिकल का मैंने आपको जिस्ट दे दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो इसमें सब चीजें यहाँ मेंशन है। आर्टिकल 40 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 वाला जो था, उसमें ही प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर दिया था और लीगल राइट में हमने उसको इंसर्ट कर दिया था। ये पूरा आपका एक अल्टीमेट ट्रिक्स है, पूरा आप इसमें आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आप इस इमेज की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डेली लाता रहूँगा इस चैनल पे, बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू।